गया रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल था। अभी एग्जाम्पल में इंटरेस्टिंग ये है कि सबसे पहले टैक्सेबल इनकम और करंट टैक्स ढूंढते हैं। हर साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ 100 है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30 है, जो इनकम टैक्स में वन थर्ड डिडक्शन मिल रहा है। सो इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव माई टैक्सेबल इनकम वुड बी 90 एंड उसका 30%, माई करंट टैक्स वुड बी 27। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मेरे बुक में एवरी ईयर 000 होगा, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट डे पे सब राइट ऑफ कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स में फर्स्ट ईयर का 10 राइट ऑफ करने के बाद 20 का बैलेंस होगा, सेकेंड ईयर में 10 राइट ऑफ करने के बाद 10 का बैलेंस होगा, और थर्ड ईयर में 0 होगा। सो इट वुड बी 20, 10 एंड 0, कुछ ऐसा। सो टेम्पररी डिफरेंस आएगा 20, 10 और 0 का। एसेट है, एसेट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कैरिंग वैल्यू 0 है, टैक्स बेस 20 है, डीटीए क्रिएट होगा। यस, 20 का 30%, 6 का डीटीए का बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ओपनिंग 0 है, तो आप 6 का डीटीए क्रिएट करोगे, एंट्री वुड बी डीटीए टू पीएनएल। नेक्स्ट ईयर 0 और 10, 10 का डिफरेंस, 10 पे 30%, 3। मेरे को 3 का डेफर्ड टैक्स एसेट चाहिए, ओपनिंग 6 का है, मतलब 3 रिवर्स होगा। थर्ड ईयर 0 है, तो डीटीए भी 0 हो जाना चाहिए। जो 3 का ओपनिंग बैलेंस है थर्ड ईयर में, उसका क्लोजिंग बैलेंस 0 होगा। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 3 भी रिवर्स हो जाएगा। सो सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, 6 का क्रिएशन, 3 का रिवर्सल। इसी को अगर हम और अच्छे से देखें, डीटीए 0, 6, डीटीए 6, 3, डीटीए 3, 0। इसका मतलब इधर 6 क्रिएट हो रहा है, 3 रिवर्स हो रहा है, 3 रिवर्स हो रहा है, बराबर। ओके, नाउ माय नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, 100 लेस 30 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर ईयर 1, 70, 27 का करंट टैक्स, 6 का डेफर्ड टैक्स एसेट, टैक्स एक्सपेंस 21 का, इट वुड बी 49, एंड 49 इज नथिंग बट 70 का 30% करोगे तो एग्जैक्ट 21 माइनस हो गया 49 आए। सेकेंड ईयर 100 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर 100 का प्रॉफिट, 27 का करंट टैक्स, 3 का डेफर्ड टैक्स एसेट का रिवर्सल, 30 का टैक्स एक्सपेंस। अगेन दे आर एग्जैक्टली 30% ऑफ योर profit before tax, and your profit after tax is exactly 70% of your profit before tax. गुड इंजन, ये तो तुम लोगों ने खैर में किया रहेगा, इसी तरह से किया है, कोई टेंशन नहीं। ऑल ऑफ यू आगे बढ़े, बढ़ते। क्वेश्चन 4 पे आओ। हाँ, क्वेश्चन 4 पे, a company has purchased an asset at 1 lakh, estimated life, depreciation rate, अभी कॉमन सेंस है, 5 साल का लाइफ है, डेप्रिसिएशन रेट 20% बोल रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट एसएलएम ओनली। हेलो, डेप्रिसिएशन रेट फॉर टैक्स पर्पसेस 25%, इधर लिखो, ऐड करो एसएलएम, एसएलएम
Operating profit is 1 lakh for all. Tax rate is for next. Calculate book value as per financial tax purpose and then DTL. तुमको DTL भी क्रिएट करना और मेरे को बताना भी है क्रिएशन है कि रिवर्सल एंट्री के साथ. मैं करूं तुम कर दो. करो करो दो दो. चलो पे अटेंशन. सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट देखोगे. ईयर 1 के एंड में 80, 2 के एंड में 60, 40, 20, 0. और इनकम टैक्स में अगर टैक्स बेस देखोगे 75,000, 50, 25, 0, 0. बराबर. अब कैरिंग वैल्यू 80 फर्स्ट ईयर में और ये 75. DTL 5,000 इंटू 30%, 1,500 का DTL. देखो ऐसे ही है. यही स्टार्टिंग है. ऑल इन थाउजेंड्स. बराबर. 1,500 का DTL. हेलो. सेकेंड ईयर 60, 50, डिफरेंस 10 का इंटू 30%. तो DTL वुड बिकम 3,000. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये 1,500 के लिए एंट्री आएगा PNL टू DTL 1.5. बराबर है. फिर इस 1.5 को 3 करना है. मतलब यू विल अगेन क्रिएट 1.5. हेलो. यस. उसके बाद थर्ड ईयर 40, 25, 15,000. उसका 30%. सॉरी 15,000. हाँ 50,000 ना कि 1,500. 15,000. उसका 30% 4,500. तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस 3,000 का है. क्लोजिंग 4,500 का है. अगेन 1.5. बराबर. लास्ट ईयर अगर तुम देखोगे 20, 0. यस 20 का डिफरेंस. उसका 30% 6. 4.5 का ओपनिंग बैलेंस है. 6 करना है अगेन. मतलब ये सब क्रिएटिव होते जा रहा है. 1.5 फिर 1.5 तो फिर 3 हो गया. फिर 1.5 तो 4.5 हो गया. फिर 1.5 तो 6 हो गया. एंड देन लास्ट ईयर दोनों 0, 0. सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी 0. 0 का 30% भी 0. 6 से 0 करना है तो यह एंट्री आएगा DTL टू PNL 6. इधर आपका ये 3 जगह पे, सॉरी ये 4 जगह पे इट इज क्रिएशन एंड यहाँ इट इज रिवर्सल. कोई टेंशन. पक्का. बस इतना ही. उसने इतना ही पूछा और तो कुछ डिटेल दिया नहीं था. गेटिंग दिस. आप लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है. रफ में किया तो छापो. दिख रहा है ये. थोड़ा और एनलार्ज. एजाज दिख रहा है. somebody is drilling. It's drilling. उसका आवाज है. इधर किधर कर रहा है.
इधर रुपीज इन थाउजेंड में तुम नॉर्मल रुपीज में भी लिख सकते हो, ऐसा यू शुड पुट इट इन थाउजेंड, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे ही किया था तूने? स्क्रॉल डाउन करूं? स्क्रॉल डाउन करूं? हाँ। क्या क्या क्या? किधर माइनस प्लस का साइन? उधर डीटीए था इसलिए था। उसका डीटीए का एंट्री क्या है? बराबर है, डीटीए टू पीएनएल है, मतलब वो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे, मतलब तेरे टैक्स एक्सपेंस में नेगेटिव साइड पे। तो पीएनएल में क्रेडिट कर या एक्सपेंस में से माइनस कर, वो डीटीए के अंदर ही आएगा। डीटीएल में सब नॉर्मल है। तो आपने प्लस माइनस टैक्स एक्सपेंस के साथ, हाँ, तो हम नहीं कर सकते, तो वहां जाके याद रखने का माइनस करने का, तो भी कोई टेंशन नहीं। करो स्क्रॉल डाउन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला हो गया? नीचे वाला एंट्रीज भी लिख लेना, सो दैट क्लैरिटी रहेगा। कॉपी कर लो। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये लेक्चर अभी इधर ही क्लोज करते, भी नया कुछ नहीं कर रहे हैं, विल क्लोज इट। नेक्स्ट लेक्चर इंडिया 12 चलेगा। एनालिसिस करेंगे कल, पक्का करेंगे। आज तो उसने करने का मौका ही नहीं दिया सिस्टम ने। कल ब्रेक के बाद एनालिसिस करेंगे। आप लोग को नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या प्रिंट आउट्स, नहीं तो क्या लोग बोलते हैं हमको मालूम नहीं था। इन डेज 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल इन डेज 115, बस ये दो कर लेगा तो बहुत हो जाएगा। 115 रेवेन्यू। नेक्स्ट वीक अपना रेवेन्यू स्टार्ट होगा। गेटिंग दिस? क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।